नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अशोक पोटभरे आप लोगों के समक्ष आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, मैंने इसके पूर्व में एक आपको वीडियो दिया था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था समय का महत्व छात्र जीवन में। उसमें मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि मैं आप लोगों को स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट स्टडी के संबंध में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, आज का हमारा प्लान है स्मार्ट स्टडीज प्लान। बच्चों, हर स्टूडेंट्स की एक हार्दिक इच्छा होती है कि वो 100 में 100 अंक प्राप्त करे, 100 में 100 मार्क्स प्राप्त करे, 100% ज्ञान हासिल करे। तो बच्चों, इस 100% ज्ञान को, नॉलेज को हम किस प्रकार से गेन करेंगे, आज मैं इसके संबंध में आप लोगों को एक प्लान बता रहा हूं। और इस प्लान के हिसाब से अगर हम स्टडीज करते हैं, तैयारी करते हैं बच्चों, तो हम 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपने तत्काल अभी रिजल्ट आए हैं, उसमें देखा होगा कि बच्चों को 100 में 100 अंक मिले हैं, 600 में 600 मिले हैं, 500 में 500 मिले हैं। इसका मतलब संभव है कि हम 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा प्लान है स्मार्ट स्टडी प्लान। ये हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स 10th 12th कॉलेज के प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए ये प्लान है बच्चों। तो बच्चों, हमारे पास है 100% अंक हम कैसे हासिल करें, 100% मार्क्स हम कैसे लें। तो इसके लिए बच्चों एक हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम्स में सबसे पहले हमारा आता है कंसंट्रेशंस एंड ग्रास्पिंग, अर्थात एकाग्रता और ज्ञान हासिल करना। तो बच्चों, हमको टोटल 100% का 35% जो नॉलेज गेन होता है, जो हमको ज्ञान हासिल होता है, वो होता है बच्चों स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, ट्यूशंस, कोचिंग टीचिंग से, या हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से, अगर हम सेमिनार्स या एग्जीबिशन अटेंड करते हैं बच्चों, तो वहां से हमको नॉलेज मिलता है। वो नॉलेज हमारा कितना होता है, 35% हमको ज्ञान हासिल होता है। हमको वहाँ पे एकाग्रता के साथ हम वहाँ पे बैठ करके ज्ञान हासिल करते हैं। हमको जो भी लेक्चर्स दिए जाते हैं, जो भी हमको नोट्स दिए जाते हैं, तो उस नोट्स के आधार पर, या हम अच्छे किसी एक्सपर्ट्स के हम नोट्स सुनते हैं, या हम उनके वीडियो सुनते हैं, और या कहीं कोई एग्जीबिशन अटेंड करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, तो वहां से बच्चों जो भी हमको ज्ञान हासिल होता है, वो उसका हम 35% ही ज्ञान हासिल कर पाते हैं। हमको 35% अंक ही मिलते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ से हम 35% अंक ले सकते हैं। तो वहाँ का माहौल, हमारा स्कूल्स का, कॉलेज का, टीचिंग का, हमारा कोचिंग का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे वहाँ अट्रैक्शन हो, बच्चे आकर्षित होकर के आए। वहाँ का पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बच्चे वहाँ अट्रैक्ट हो। इसके लिए शासकीय गवर्नमेंट स्कूल है तो शासन का दायित्व बनता है कि वो ऐसा माहौल दे, या स्कूल्स मैनेजमेंट का दायित्व बनता है कि वो ऐसा माहौल दे जिससे बच्चे यहाँ आकर के अच्छा से ज्ञान हासिल कर सके। तो बच्चों, हम 35% ज्ञान हासिल कहाँ से कर सकते हैं, हम स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग, ऑडियो वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए कितना मार्क्स चाहिए, हमको 100% ज्ञान चाहिए, 100% नॉलेज चाहिए, 100% मार्क्स चाहिए। तो बच्चों, हमको अगले स्टेप में जाना होगा, और अगला स्टेप हमारा होता है सेल्फ स्टडीज, स्वयं द्वारा अध्ययन करना। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहीं से बच्चे को एक्स्ट्रा 50% नॉलेज गेन होता है, या जो हमने 35% नॉलेज गेन किए हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं 85% में। तो 50% जो नॉलेज हमको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा बच्चों, स्वयं के स्टडी से। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी, स्वयं द्वारा अध्ययन करना। तो बच्चों, ये सेल्फ स्टडी क्या है, हम किस प्रकार से इसको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको जो भी स्कूल्स में, कॉलेज में, या आपने किसी एक्सपर्ट्स का लेक्चर सुने हो, या आपने सेमिनार, एग्जीबिशन अटेंड किए हो, तो उसी टॉपिक को आपको लेना है और उसी चैप्टर्स को लेना है। और जो आपका जो ज्ञान हासिल हुआ था, नॉलेज जो हुआ था, 35% हुआ था, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, 100% में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, चैप्टर सेलेक्ट किए हैं, तो उस टॉपिक या आप चैप्टर्स को आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, रीडिंग्स करना पड़ेगा। जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, नोट्स है, लेक्चर्स है, तो उसको आप एक बार, 2 बार, 1 टाइम्स 2 टाइम्स क्या कीजिए, रीड कीजिए। रीड करने के पश्चात
आप यहाँ पर एक सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं। उस सिस्टम को हम कहते हैं क्वेश्चन बेस्ड सिस्टम। क्या है? क्यूज बेस्ड सिस्टम्स। तो क्यूज बेस्ड सिस्टम्स में हम क्या करेंगे कि आपने जो भी टॉपिक लिए हैं, चैप्टर्स लिए हैं, तो उनमें से आप 8 to 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए। आप 10 क्वेश्चंस बनाइए और एक पेपर में क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, और क्वेश्चंस को नोट करने के पश्चात उसी टॉपिक में से, उसी चैप्टर में से उनका आंसर निकालिए, और उनके आंसर को निकाल करके फिर उसको आप क्या कीजिए बच्चों, लर्न कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए, मेंटल एक्सरसाइज कीजिए, उसको रीड कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, और जब याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए, तो उसके पश्चात आप उसको बच्चों राइटिंग करके देखना है, उसको लिख करके देखना है। जो भी आपने प्रिपेयर की हो, तैयारी की हो, उसको लिख के देखिए, और जब लिख करके देख लेते हैं तो उसके बाद आपका अगला स्टेप होता है बच्चों कि उसको रीचेक करना। रीचेक करने का तात्पर्य जो आपने मैटर तैयार किए हो, उस मैटर्स को जो लिख करके देखे हो, उसको ओरिजिनल मैटर से, ओरिजिनल नोट से, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से उसको क्या कीजिए, टैली कीजिए, चेक कीजिए कि किसी प्रकार का कोई मिस्टेक तो नहीं रह गया है, कोई पॉइंट हमसे छूट तो नहीं गया है। अगर आपको पॉइंट छूट गया है तो उस पॉइंट को या उस मैटर को उसमें इन्वॉल्व करके एक बार स्टडी कर लीजिए। तो इस प्रकार बच्चों, अगर आप स्वयं स्टडी करते हैं, स्वयं के द्वारा अध्ययन करते हैं, जिसमें आपको किसी अन्य की मदद नहीं मिलती है, तो उसमें आप 50% नॉलेज को गेन करेंगे। जो आपने 35% नॉलेज की स्कूल से, कॉलेज से आपने गेन किए थे बच्चों, यहां आकर के एक्स्ट्रा 50% नॉलेज आपका यहां हो जाएगा, 50% मार्क्स यहां आएंगे। तो इस प्रकार आपका 80% नॉलेज क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखे कि हमने 85% अपने नॉलेज को कंप्लीट कर चुके हैं, अपने मार्क्स को कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लिए। अब आता है बच्चों, हम अगले स्टेप में आएंगे। तो अगले स्टेप में हमको प्रैक्टिस ऑफ पेपर्स, प्रश्न पत्रों को हल करना। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, पुराने ओल्ड पेपर्स राइटिंग प्रैक्टिस। तो पुराने जो हमारे बोर्ड्स के पेपर्स हैं, 5 इयर्स के पेपर्स ले सकते हैं, 3 इयर्स के पेपर ले सकते हैं, उन पेपर्स को, उनमें से, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप पेपर में लिखिए, उनका आंसर लिखिए, और लिखने के पश्चात उसको याद करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप न्यू सैंपल पेपर्स भी ले सकते हैं, या आपका क्वार्टरली एग्जाम के पेपर, हाफ ईयरली एग्जाम्स के पेपर, या आपको जो सैंपल पेपर आते हैं, उन सैंपल पेपर को भी आप लिख करके राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिए। तो यहां से बच्चों आपका जो 85% मार्क्स क्लियर हुए थे, 80% नॉलेज गेन हुआ था, अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 40% मार्क्स मिलेंगे अगर आप प्रैक्टिस आप पेपर्स कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका टोटल नॉलेज हो जाता है 99%। तो इस तरह से आपने जो 35% जो आपने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग से जो आपने ज्ञान हासिल किए थे बच्चों, यहां आकर के आपका 99% हो जाता है। अब बच गया 1%। तो ऐसे स्टूडेंट जो इतनी मेहनत करेंगे, उनको ईश्वर के तरफ से आशीर्वाद के रूप से, आपको गॉड ब्लेसिंग के रूप से आपको 1% आपको मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, अपने नॉलेज को 100% गेन कर सकते हैं, 100% हासिल कर सकते हैं, 100% अंक ले सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम इस प्लान में चलेंगे तो आप 100 में 100 मार्क्स ले सकते हैं। किसी भी विषय में आप 100 में 100 अंक ले सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, मेरिट में आ सकते हैं, और आप अच्छा एक रिजल्ट दे सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा था स्मार्ट स्टडी प्लान, ये जो 12 अपना 10, 12 के क्लास के बच्चों के लिए। बच्चों अब हमने देख लिए हैं कि हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे तो हमको 100% मार्क्स आएंगे। तो बच्चों अब इसके लिए हमको एक शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल तैयार करना पड़ेगा कि हम कितने समय किस विषय को पढ़े, कितना समय किस विषय पे दे, किस समय में हमको किस विषय को पढ़ना चाहिए, और किस समय हमको सोना है, किस समय हमको खाना है, किस समय हमको खेलना है। इसका बच्चों हमको एक क्या बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल्स बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं डेली स्टडीज प्लान। बच्चों इस प्लान को बनाते समय मैंने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बनाया है, क्योंकि वर्तमान में अभी हमारे स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग लगभग हमारे क्या है, बंद है।
तब ऐसी स्थिति में बच्चों हम पूर्ण रूप से स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंड है। या बच्चों हम जो आप वीडियोस देख सकते हैं, आपके YouTube में जाइएगा, YouTube में एक्सपर्ट के एक से वीडियोस हैं। अगर आपको किसी एक्सपर्ट्स का वीडियो चाहिए देखना है तो वहां पे आप क्लास लिखिए, चैप्टर्स का नाम लिखिए, तो वहां पे 8 से 10 से 15 से 20 आपको बेस्ट आपको क्या मिलेंगे, आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो उस लेक्चर्स को देख करके बच्चों अपना स्टडीज कर सकते हो। अगर मान लीजिए अभी हमारा स्कूल्स कॉलेज खुल भी जाएंगे तो आपका जो टाइम टेबल है बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा, उसको ध्यान में रख करके मैंने टाइम टेबल्स बनाया है। तो बच्चों हम पहले डिस्कस करते हैं 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए। 9th और 10th के स्टूडेंट किस प्रकार से अपना प्लान बनाएंगे, किस प्रकार से स्टडीज करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमको हमारा जो स्टार्टिंग्स होता है, पढ़ाई का अध्ययन का टाइम होता है, तो सबसे पहले हमको अर्ली मॉर्निंग सुबह हमको 5 बजे से हमारी पढ़ाई का प्लान बनाना होगा, हमारा टाइम टेबल्स बनाना होगा। क्योंकि सुबह का समय का अच्छा समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इस समय जो भी पढ़ा जाता है वो 100% हमारे ब्रेन में चला जाता है, क्योंकि शांत माहौल रहता है, बहुत अच्छा वातावरण पढ़ाई का रहता है। तो बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे सुबह 5 बजे से 5 AM। तो बच्चों हम जब सब्जेक्ट हमारे हैं, कौन से सब्जेक्ट को हमको किस समय पढ़ना है, तो सबसे पहले बच्चों सुबह के टाइम में हमको लैंग्वेज भाषा के पेपर की तैयारी करनी है। क्योंकि इसमें हमको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल यहाँ पे हमको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और लर्न करने की, याद करने की जरूरत पड़ती है। तो इस समय अच्छा समय माना जाता है। तो उस समय हम क्या करेंगे, अगर हमने अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले हम दे देते हैं हमारी लैंग्वेज भाषा हिंदी को, तो आपको सुबह उठ करके 5 बजे से लेकर के 1 घंटे के लिए 6 बजे आप क्या अध्ययन करेंगे, हिंदी। 6 बजे से लेके 7 बजे तक आप क्या अध्ययन करेंगे, इंग्लिश। आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे थर्ड लैंग्वेज होती है, कहीं स्कूलों में संस्कृत है और हर स्टेट की अपनी अपनी भाषा है, मराठी है, उड़िया है, तेलुगु है, तमिल है, तो अपनी अपनी जो भी लैंग्वेज है बच्चों, उस लैंग्वेज को हम लेते हैं। तो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 और 6 से 7 बजे तक हम क्या पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब उसके पश्चात बच्चों लगभग हमारा स्कूल स्टार्ट हो सकता है। स्कूल टाइम कई बैच का स्कूल्स होता है मॉर्निंग शिफ्ट वालों का, और कई जगह हमारे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो मॉर्निंग में क्लास चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर 7 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक हमने ये टाइम किसके लिए रखे हैं, स्कूल्स के लिए, कॉलेज के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो बच्चों ये हमारा जो पीरियड है ये हमारे किसके लिए है, अन्य एक्टिविटीज के लिए। अब उसके पश्चात हम 4 बजे तक हम ऑनलाइन क्लासेस आदि अटेंड करने के पश्चात जो भी हमको चैप्टर्स मिले हैं उसी की हम तैयारी करेंगे। तो हम मैथ्स के पेपर को 4 PM टू 5 PM शाम के 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप किसको बनाइए, मैथ्स को। क्योंकि उस समय का माहौल थोड़ा सा हलचल वाला माहौल होता है, तो आप एकाग्रता से नहीं कर सकते हैं, तो आप मैथ्स प्रैक्टिस आदि आराम से कर सकते हैं। तो मैथ्स प्रैक्टिस का, मैथ्स बनाने का आप टाइम क्या लेंगे बच्चों, 4 PM टू 5 PM। उसके पश्चात आप 1 घंटे के लिए, आप 1.5 घंटे के लिए आप स्पोर्ट्स में जाइए। आप 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 6:30 तक आप चाहें तो साइकिलिंग कीजिए, चाहे तो आप खेलिए, चाहे इंडोर गेम्स हो, चाहे आउटडोर गेम्स हो, चाहे आप मार्केट जाइए, आप अपने दोस्तों के साथ घूमिए। मतलब आपको 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे आपको किस में देना है बच्चों, स्पोर्ट्स में आदि में देना। क्योंकि जब आप तक आप खेलोगे कूदोगे तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो आपको पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा बच्चों। उसके पश्चात हम फिर वापस आएंगे तो 6:30 टू 7:30, 6:30 से लेकर के 7:30 तक हम साइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, विज्ञान, साइंस पढ़ेंगे। और उसके पश्चात 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक 7:30 टू 8:30 हम क्या अध्ययन करेंगे, सोशल साइंस, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। उसके पश्चात बच्चों आप 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक
आप टेलीविज़न देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल गेम खेल सकते हैं, मम्मी पापा के साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। उसके पश्चात बच्चों फिर वापस आपको आना है 9:30 to 10। तो आपको जो थर्ड लैंग्वेज आपकी थी, संस्कृत थी या अदर आपकी लैंग्वेज थी, तो उस लैंग्वेज को आपको स्टडीज करना है। और उसके पश्चात बच्चों आपको आधे घंटा, हाफ आवर्स आपको रिवीजन में टाइम देना है। आपको रिवीजन में देना है, डेली रिवीजन करना। जो सुबह से शाम तक आपने जो भी तैयारी की हो उसको एक रीडिंग करना जरूरी है, रिकॉल करना आवश्यक है, जिससे आपके ब्रेन में वो रहे। तो बच्चों रिवीजन के संबंध में हमारा एक अगला लेक्चर आएगा, रिवीजन के संबंध में और एकाग्रता के संबंध में, किस प्रकार से हम एकाग्रता करें उस पर हम बहुत लंबे से डिस्कस करेंगे। बच्चों इस तरह से आप 10:30 तक आप क्या हो जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं। और उसके पश्चात बच्चों आप स्लीपिंग टाइम 10:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपको सोना है। कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट्स की 6 घंटे नींद होना आवश्यक है स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। इसके अलावा बच्चों आपके पास 7 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम है। यहाँ पर आप बहुत सारे जो कुछ छूट जाए तो आप यहाँ पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और अभी जैसे स्कूल्स चालू हो जाएंगे, कॉलेज चालू हो जाएंगे, तो कई शिफ्ट है। कोई शिफ्ट हमारी 8 to 12 लगती है, 6 घंटे हमको स्कूल्स में लगते हैं, तो 6 घंटे आपके स्कूल्स में चले जाते हैं। कई जगह हमारा 10 to 4 PM लगते हैं स्कूल्स, कई 11 to 5 PM लगते हैं। तो अगर एक आध विषय आपका डिस्टर्ब हो रहा होगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जहां आपके डेली स्कूल के हिसाब से जहां पे आपको पीरियड्स है उसको आप वहां पे आप पढ़ सकते हैं बच्चों। तो ये बच्चों किन के लिए टाइम टेबल था, 9th and 10th के लिए। ठीक उसी प्रकार बच्चों हमारे ऐसे स्टूडेंट जो 11th और 12th में, तो हमारे 11th और 12th में बच्चे हैं, उनके हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है हिंदी, इंग्लिश, अगर साइंस मैथ्स ग्रुप वाले हैं तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर कॉमर्स ग्रुप वाले हैं तो अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, और बायो ग्रुप वाले हैं तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आर्ट्स ग्रुप वाले बच्चे होंगे तो उनके अपने जो भी उन्होंने सब्जेक्ट चॉइस किए होंगे। तो इस तरह बच्चों हमारे 5 विषय हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉमर्स के साथ मैथ्स लिए हैं या बायो के साथ मैथ्स लिए हैं, उनको एक्स्ट्रा 1 घंटा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी बच्चों हम जो सब्जेक्ट में कहाँ किस सब्जेक्ट को टाइम दे, तो यहाँ भी बच्चों आपके रूटीन से स्टार्ट होती है 5 बजे से 6 बजे तक। तो आप 5 बजे से 6 बजे तक आप हिंदी को पढ़िए, 6 से 7 बजे तक आप किसको पढ़िए, इंग्लिश को पढ़िए। फिर वही आपका 7 to स्कूल्स 4 o'clock तक हमारा स्कूल्स कॉलेज है, कोचिंग्स है, ऑनलाइन क्लासेस हैं। अब उसके बाद वापस आ जाइए बच्चों, आप फिर यहाँ भी 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करना है। अकाउंट्स वाले, कॉमर्स वाले स्टूडेंट है तो कॉमर्स के अकाउंट्स बनाएं, अकाउंट की प्रैक्टिस करें। मैथ्स वाले मैथ्स बनाएं, बायोलॉजी वाले हैं, बायो वाले हैं तो बायो के चित्र आदि, डायग्राम आदि भी वो अपना बना सकते हैं इस समय, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस टाइम रहता है, इसलिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके पश्चात बच्चों आप यहाँ 1 घंटा आप भी यहाँ पे इंडोर गेम, आउटडोर गेम घूमने के लिए आप अपना टाइम दीजिए। और उसके पश्चात बच्चों 6:30 से लेकर के 8 बजे तक आपको फिजिक्स वाले फिजिक्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। और उसके पश्चात यहाँ भी आपको 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप भोजन कीजिए, टीवी देखिए, मोबाइल्स देखिए। और उसके पश्चात फिर दोबारा आप 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज आदि आप अध्ययन करेंगे। और इस तरह 10:30 बजे के बाद आधे घंटे के लिए आप भी रिवीजन कीजिए। और नो रिवीजन नो डिवीजन, बिना रिवीजन के कोई डिवीजन नहीं है ये माना जाता है, इसलिए रिवीजन करना, रिकॉल करना बहुत ही हमारे लिए अनिवार्य है। और उसके पश्चात बच्चों जिन लोगों ने एडिशनल सब्जेक्ट लिए हैं वो बच्चों एक्स्ट्रा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप बीच में शेड्यूल में से आप कहीं भी 1 घंटा टाइम निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, अपना एक्स्ट्रा टाइम देंगे। तो मिनिमम हमारा जो टाइम टेबल बना बच्चों, हर बच्चे को पर डे 6 घंटे पढ़ना है। और ये टाइम टेबल हमारा बच्चों के लिए 6 घंटे पर डे के लिए है। तो आप 6 घंटे कम से कम पढ़ेंगे बच्चों, तभी 100% मार्क्स आएगा। और ज़्यादातर बच्चे हमारे हिंदी, इंग्लिश को फोकस नहीं करते हैं, मेन सब्जेक्ट को ही फोकस करते हैं। और मैंने
ये देखा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं मेन सब्जेक्ट में 100 में 100 लाते हैं, 99 लाते हैं, लेकिन लैंग्वेज में, भाषा के विषय में उनके मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं, 80%, 70% हो जाते हैं। इसकी वजह से उनका पूरा डिवीज़न और परसेंटेज मार्क आ जाते हैं। तो बच्चों हिंदी इंग्लिश को भी पूर्ण रूप से फोकस कीजिए, उसकी भी 100% तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत इजी है, केवल उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसको याद करने की ज़रूरत है। इसलिए आप आसानी से उसमें 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए आपका फोकस मेन सब्जेक्ट के अलावा हिंदी इंग्लिश पे भी होना चाहिए। तो बच्चों ये तो था आपका टाइम टेबल्स था बच्चों। इस टाइम टेबल के हिसाब से जो भी स्टूडेंट्स पढ़ेगा वो 100% मार्क्स लेकर के आएगा, 100 में 100 अंक लेके आएगा। ऐसी मैं बच्चों अपेक्षा करता हूँ। तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें आपको टाइम टेबल आदि दिखेगा। तो ये तो बच्चों आपका क्या था, स्मार्ट स्टडी प्लान था। तो आप लोगों को इस क्लियर होगा। तो अगला वीडियो में बच्चों हम इसमें डिस्कस करेंगे, डिविजन्स पे डिस्कस करेंगे और आपको एकाग्रता, कंसंट्रेशन या ग्रास्पिंग पावर कैसे इंक्रीज करना है उसके संबंध में मैं आपको अगला वीडियो दूंगा। बच्चों इस वीडियो को अपने साथियों को, अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को, अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। आप इसको लाइक कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो आप। और इस प्रकार से आपको विभिन्न अन्य वीडियोस मिलेंगे मोटिवेटेड वाले, तो आप इसका तुरंत करेंगे, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।